हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीचिंग एपिसोड 9। तो प्रचार करने के फायदे या प्रचार करने का इम्पोर्टेंस। तो हम अल्टीमेटली प्रचार क्यों कर रहे हैं? हमें अगर पूछा जाए कि आप प्रचार क्यों कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि हमें वापस अपने गोलोक धाम यानी अपने घर जाना है। प्रचार करने का अल्टीमेट गोल क्या है? कृष्ण प्रेम। और हमें बोला जाए कि इमीडिएट गोल क्या है तुम्हारा, कि प्रचार तुम्हें कर क्यों रहे हो? हम बोलेंगे शुद्धिकरण के लिए। इमीडिएट गोल शुद्धिकरण है, अल्टीमेट गोल कृष्ण प्रेम है। तो बीच का गोल क्या है? गोलोक वृंदावन जाना। ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति के अंदर इच्छा है कि मैं वापस अपने घर गोलोक वृंदावन जाऊं, तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कुछ ऐसे गुण बताए हैं। अगर वो व्यक्ति अपने जीवन काल में ये गुणों को डेवलप करेगा, देन ये गुण उसको हेल्प करेंगे भगवत धाम जाने के लिए। तो उसका पोस्ट मैंने अभी डाला है। तो ये पोस्ट क्या है? यह गुण अगर आपको आपके अंदर है तो जन्म मृत्यु चक्र से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जन्म चक्र से मुक्ति मिलना ही गोलोक वृंदावन जाना या वैकुंठ जाना है ना। तो यहाँ पर मैंने कुछ गुण बताए हैं भगवत गीता चैप्टर 13 श्लोक 8 से लेकर के 12 तक। आप चाहे तो उनका श्लोक भी पढ़ सकते हैं भगवत गीता खोल करके। इनमें भगवान ने ऑलमोस्ट 20 गुण बताए हैं। अगर व्यक्ति के अंदर एक गुण है, देन वो व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। और आप कितना भी भक्ति करें, ये सब गुण इजीली प्राप्त नहीं होंगे। आप एक बार पढ़ लो ऊपर का पोस्ट में जो लिखा है। ठीक है, मतलब मैंने तो ये प्रभुपाद जी के बुक से कॉपी पेस्ट किया है, लिखा नहीं है, कॉपी पेस्ट किया है। आप एक बार पढ़ लीजिए क्या क्या गुण होना चाहिए एक व्यक्ति के अंदर। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के शरण में जाना, स्वच्छता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, मिथ्या अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, पत्नी, घर तथा अन्य वस्तुओं के आसक्ति से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांतवास की इच्छा, भौतिक लोगों से निरासक्ति, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य का अनुसंधान, है ना। ये सब गुण बताए गए हैं श्री कृष्ण के द्वारा। ये सब गुण भक्त ने बता रहे, श्रील प्रभुपाद जी ने बता रहे, ये सब गुण कृष्ण ने बताए हैं भगवत गीता में। अगर किसी के अंदर ये सब गुण है, देन वो मुक्ति का योग्य है। लेकिन अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र जपा कर रहे हैं, हरे कथा सुन रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो भी इनमें से जितने भी गुण हैं, ये गुण आपके अंदर डेवलप करने के लिए आपको सालों साल लग जाएंगे, सालों साल। लेकिन प्रचार एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर ये सारे के सारे गुणों को अत्यंत कम समय में दे सकता है। पहला गुण विनम्रता। अगर कोई व्यक्ति प्रचार कर रहा है, वो डेफिनेटली सबसे तेजी से विनम्र बनेगा। लोगों को लगता है एक्चुअली जो प्रचार नहीं करते हैं ना, वो थोड़ा मूर्ख होते हैं। ठीक है, जो प्रचार नहीं करते उनको लगता है कि प्रचार करना एक्चुअली ईगो का बात है, कि हम भगवान का प्रचार कर रहे हैं, ईगो की बात है ना? लेकिन एक्चुअली जो प्रचार कर रहा है वो जानता है कि मैं प्रचार खुद के पावर से कर ही नहीं सकता। इसलिए आप देखो इस्कॉन में भागवत गीता भागवतम क्लास स्टार्ट करने से पहले ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये क्यों बोलता है कि मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, प्लीज गुरुदेव भगवान आप मुझे ज्ञान दे ताकि मैं आपके बारे में कुछ बोल सकूं। प्रार्थना करते हैं। यानी जितने भी प्रचारक लोग हैं वो जानते हैं कि हमारे अंदर कोई पावर नहीं है, सारा पावर भगवान से आ रहा है। हम जो भी बात कर पा रहे हैं, जो भी अच्छे से बात कर पा रहे हैं, वो सब भगवान और गुरु कृपा है। अगर ये दोनों
कृपा हट जाए, भगवान और गुरु की कृपा, हमारे मुख से क्या निकलेगा? अब यही। लेकिन जो प्रचारक नहीं है वो क्या समझ रहा है? प्रचार करना अहंकार के लक्षण है। जब प्रचार कर रहा है वो क्या समझ रहा है? कि मैं प्रचार कर ही नहीं सकता, प्रचार तो मेरे से गुरु और कृष्ण ही करा रहे हैं। ये क्या है? ये विनम्रता है। जैसे आप प्रचार करना स्टार्ट करोगे और अगर आपके अंदर ये भाव है कि मैं प्रचार कर रहा हूं, आप देखोगे आपके प्रचार से कोई कन्वर्ट ही नहीं हो रहा कृष्णा भक्ति में। नो वन इज कन्वर्टिंग। आप इतना दबा के ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्रसाद खिला रहे हैं, अरे कोई कन्वर्ट नहीं हो रहा है कृष्ण भक्ति के लिए। तब आप कृष्ण से प्रार्थना करोगे कि हे कृष्णा, मैं इतना प्रयत्न कर रहा हूँ, कोई कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो कृष्णा बोलेंगे तुमको ये लग रहा है कि मैं ऋषिकेश प्रचार कर रहा हूँ, इसलिए जब तक तुम्हारे अंदर अहंकार रहेगी कि मैं प्रचार कर रहा हूँ, कोई कन्वर्ट नहीं होगा। तब मैं विनम्र बनना ही होगा, है ना, मुझे विनम्र बनना ही होगा, है ना। लेकिन जो प्रचार नहीं कर रहा है उसको कब समझ में आने वाली है कि हम जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर पा रहे हैं वो केवल कृष्ण कृपा से है। उसको बस पता है, थियोरेटिकल नॉलेज है, रियलाइजेशन केवल प्रचारक को ही होता है। इसलिए अगर आप प्रचार कर रहे हैं देन यू विल गेट रियलाइजेशन कि भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं कर सकता मैं भक्ति में। ना ही मैं पढ़ सकता हूँ, ना ही बोल सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। आपको रियलाइज हो जाएगा, जैसे रियलाइज होगा आप विनम्र बन जाओगे। तो प्रचार करने का सबसे जबरदस्त फायदा क्या है? कि आप विनम्र बनते हैं। और विनम्रता गुण अत्यंत जरूरी है अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो गोलोक वृंदावन वापस जाए। सेकंड गुण क्या है? दंभहीनता। दंभहीनता कुछ लोगों को लग सकता है कि ये विनम्रता ही है। दंभ मतलब अहंकार, अहंकार का ना होना। अब मैं आपको इसका असली मतलब बताता हूँ, ठीक है। विनम्रता का मतलब क्या है? व्यक्ति अपने असली पोजीशन को जानता है कि मैं एक्चुअली मेरे औकात क्या है ना। दंभहीनता का मतलब क्या है? कि व्यक्ति अहंकार करना छोड़ देता है। आप बोलेंगे कि ये तो विनम्रता ही हुआ। नहीं, विनम्रता का मतलब क्या है? वो जानता है कि उसका पोजीशन क्या है। वो भी एक अहंकार है कि मैं कनिष्ठ अधिकारी हूँ, है ना। मैंने एक बार हमारे ग्रुप में पोस्ट किया था, आप खुद को क्या मानते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी? तो 90% डेवोटेड ने कनिष्ठ अधिकारी बोला। तो एक डेवोटी ने मैसेज किया, मैं कनिष्ठ अधिकारी नहीं हूँ, मैं तुच्छ व्यक्ति हूँ। तब मैंने बोला ये असली डेवोटी है ना। तो विनम्रता में व्यक्ति अपना पोजीशन जानता है। दंभहीनता मतलब क्या है? वो व्यक्ति सोचता है कि मैं तुच्छ नहीं हूँ, मैं तुच्छ से भी तुच्छ हूँ, है ना। जो बोलते हैं ना, तृण से भी खुद को तुच्छ मानो। तृण से भी तुच्छ से मतलब तृण का कुछ तो यूज है, मेरा तो वो भी नहीं है, है ना? तो दंभहीनता इज मोर विनम्रता, है। विनम्रता में व्यक्ति बोल सकता है कि प्रभु मैं तो कनिष्ठ अधिकारी हूँ, है ना। दंभहीनता में बोलेगा प्रभु मैं तो इतना तुच्छ हूँ कि कनिष्ठ अधिकारी मुझे वैष्णव लगते हैं, है ना। सो दंभहीनता इज मोर विनम्रता। तो जब प्रचार है तो हमें दंभहीनता जो गुण है वो भी हमारे अंदर डेवलप करती है। कैसे? कि कभी कभी प्रचारक को प्रचार करते करते ऐसा लगना शुरू हो जाता है शुरुआत में कि उसके वजह से पीपल आर कन्वर्टिंग, है ना। मैं जब लेक्चर देता हूँ व्यूज आते हैं, मैं जब लेक्चर देता हूँ लोगों के मन बदलते हैं, तो उसके अंदर अहंकार पैदा होना स्टार्ट हो जाती है ना। जैसे अहंकार स्टार्ट होता है पैदा होना, अब उसके लेक्चर से कन्वर्ट नहीं हो रहे, अब उसके लेक्चर से व्यूज नहीं आ रहा, अरे ये क्या होना शुरू हो गया, अरे ये क्या होना शुरू हो गया। तब वो एकदम उसको क्लिक होता है कि मैं अहंकार कर रहा हूँ। उसकी जो खुद को तुच्छ मानता था पहले, उससे भी नीचे गिर जाएगा कि प्रभु मैं तो इतना बकवास हूँ, है ना, मैं मेरे से तो कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। अब मैं आपकी कृपा के बिना कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब प्रचार नहीं कर रहा है उसके अंदर कब आएगा भाव कि मैं कृष्ण के बिना कुछ नहीं हूँ? बहुत मुश्किल है, उसको काफी साल बिताने होंगे।
लेकिन एक प्रचारक अत्यंत कम समय में इस गुण को प्राप्त कर सकता है। अहिंसा, अगर आप परपॉट पढ़ोगे इस श्लोक का तो हमारे श्रीला प्रपात कहते हैं असली अहिंसा वो है जब व्यक्ति जन्म मृत्यु चक्र में फंसे हुए लोगों को बचाता है। जो प्रचार नहीं करता उसको लगता है कि मैं तो मांस नहीं खाता, हाँ? मैं तो अहिंसा कर रहा हूँ, मैं किसी बारे में बुरा नहीं सोचता, मैं किसी मांस नहीं खाता, मैं तो अहिंसा कर रहा हूँ ना। लेकिन आप सबसे बड़े हिंसक हैं, क्योंकि आप जन्म मृत्यु चक्र से केवल खुद को बचाना चाहते हैं। लेकिन जो दुनिया में इतने सारे लोग कष्ट झेल रहे हैं, दुख पा रहे हैं, आप उनको ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिए। जो लोग प्रचार नहीं करते वो सबसे बड़े हिंसक लोग हैं। जो प्रचार करता है वही एक्चुअली अहिंसावादी है ना, वही एक्चुअली अहिंसा कर रहा है। जो दुनिया के लोगों को जो कष्ट में तड़प रहे हैं उनको सुख का मार्ग दिखा रहा है। तो जो प्रचारक है उसके अंदर अहिंसा आ सकती है, ना कि जो प्रचार नहीं कर रहा उनके अंदर। इवन तो कुछ भी बोले कि मैं तो नॉनवेज नहीं खाता, मैं तो किसी बारे में बुरा सोचता नहीं हूँ, किसी को धोखा नहीं देता, लेकिन आप प्रचार नहीं कर रहे हैं ना, सबसे बड़ी अहिंसा पालन नहीं कर रहे आप, है ना। लेकिन जब प्रचारक है उसके अंदर ये तो गुण, मतलब उसका ये तो क्वालिटी है, प्रचारक का क्वालिटी ही अहिंसा है एक्चुअली, है ना। प्रचार के अंदर अहिंसा अपने आप आ जाती है। सहिष्णुता, जो लोग प्रचार नहीं करते, जब उनके जीवन में कष्ट आते हैं, अपमान आते हैं, उसको सहन करना उनके लिए बहुत मुश्किल जाता है, क्योंकि उनको इसकी आदत नहीं है ना। वो बस घर में नामजप करते हैं, अपना जॉब करते हैं, घर में नामजप करते हैं, अपना कार्य करते हैं, प्रचार नहीं करते। तो इनके जब जीवन में कष्ट आते हैं, अपमान आते हैं, इसको सहन नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग प्रचार करते हैं ये तो हमेशा कष्ट में रहते हैं, ये तो हमेशा कष्ट पाते रहते हैं। एक प्रचारक को कितना अपमान सहन करना पड़ता है। जो लोग बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अयो आप कभी करके देखना हो भाई, बुक डिस्ट्रीब्यूट करके देखो आप, इतना हेवी ड्यूटी आपको अपमान मिलेगा। और यही अपमान जो है आपको और सहिष्णु बनाएगा। जब प्रचारक बनोगे, आपके नीचे अनेकों जूनियर्स होंगे जो आपको प्रश्न करेंगे, और ऐसा आड़े टेढ़े ऐसे प्रश्न करते हैं, आपको इतना गुस्सा आ रहा होता है उनके, ऐसा लगता है कि चप्पल लेके मारो उनको, है ना। लेकिन फिर भी आप उनको सहन करते हैं, और जिनको आपने इतना सालों से हेल्प किया है वही लोग आपके विरुद्ध हो जाते हैं, वही लोग आपको गाली देते हैं, चिल्लाने लगते हैं, है ना। मैंने इसको इतना हेल्प किया और मुझे गाली दे रहा है आज, है ना। फिर भी आप उसको सहन करते हैं। तो सहिष्णुता प्रचारक के अंदर बहुत इजीली डेवलप हो जाता है, लेकिन जब प्रचार नहीं करते उनके अंदर सहिष्णुता आती नहीं है। सरलता, जो प्रचार नहीं करते, है ना, जो प्रचार नहीं करते उनको बोलो सरल जीवन उच्च विचार, पालन करके देखो। वो बोलेगा स्टैंडर्ड जीवन और उच्च विचार क्यों नहीं हो सकता, सरल जीवन क्यों चाहिए। लेकिन ये प्रचार के लिए बोलेगा भाई प्रचार करने के लिए क्या जरूरी है मैं उसको फॉलो करूंगा, प्रचार करने के लिए सरल जीवन होना चाहिए, ठीक है, हम ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करेंगे। इसलिए आप देखो जितने गृहस्थ लोग हैं जो प्रचार करते हैं, और जितने ब्रह्मचारी हैं जो प्रचार करते हैं, वो अत्यंत सिंपल रहते हैं। और जो गृहस्थ प्रचार नहीं करते, जो ब्रह्मचारी प्रचार नहीं करते, इनका ही घमंड ज्यादा रहता है, ऐश्वर्य में जीना इनको पसंद है। लेकिन जब प्रचार करते हैं अत्यंत सरल है। आप अगर किसी प्रचार ना करने वाले गृहस्थ या ब्रह्मचारी को बोलो कि आपको हमने एरोप्लेन में इकोनॉमी क्लास का टिकट दिया है, उनका मुंह सड़ जाएगा। लेकिन अगर आप प्रचारक को बोलो कि आपके लिए हमने एरोप्लेन में इकोनॉमी क्लास का सीट दिया है, वो रोएगा कि इतना खर्चा क्यों किया आपने, इससे अच्छा मुझे आप रेलवे से भेज सकते थे। सीधा सरलता, है ना। प्रचारक को आपने बोला, जो प्रचार नहीं करता उस भक्त को बोला आपने कि हे प्रभु आपके लिए हमने रेलवे बुक किया है एसी में, वो बोलेगा एसी कौन सा है, फर्स्ट एसी थर्ड एसी, थर्ड एसी, अरे नीच हो यार तुम तो लोग, है ना, फर्स्ट एसी करना चाहिए। जो प्रचारक है अगर आप उसको बोलो कि प्रभु आपके लिए हम स्लीपर ही बुक कर पाए, एसी नहीं मिला, प्रभु जनरल होता तो भी मैं चला जाता,
कि उसके लिए प्रचार सबसे इम्पोर्टेंट है, ना कि वो फालतू चीजें, है ना। इसलिए जो प्रचारक है अत्यंत सरल होते हैं, लेकिन जो प्रचारक नहीं है उनके अंदर ये गुण नहीं होते। प्रामाणिक गुरु के शरण लेना। जो प्रचारक नहीं है उनको बोलो कि आप प्रामाणिक गुरु के शरण में लो, वो बोलेगा कि क्यों क्यों लूं मैं, है ना? इस सच्चा में भक्ति करते हुए खुद नहीं जी सकता। लेकिन प्रचारक व्यक्ति जानता है ना कि उसके उसके अंदर कोई दम नहीं है ना। उसको गुरु और भगवान की आवश्यकता अत्यंत है। तो प्रामाणिक गुरु के शरण में तुरंत चला जाता है कि मुझे पावर चाहिए प्रचार करने के लिए, देन मुझे प्रामाणिक गुरु के शरण में जाना ही होगा। तो जितने प्रचारक लोग हैं वो बहुत जल्दी गुरु के शरण में रहते हैं और गलतियां नहीं करते। जो प्रचारक नहीं है यही गलतियां करते हैं और इन्हीं के कर्म गुरु को लगते हैं, है ना। स्वच्छता। आप देखो जो प्रचार नहीं करते ये डेवोटी दाढ़ी बढ़ाए ऐसे रहते हैं, है ना। क्योंकि इनको अपना शक्ल किसी को दिखाना ही नहीं है ना। जो बाबा जी लोग रहते हैं, आप इनको देखो, दाढ़ी बढ़ा रखी है ना, नहाते नहीं है, होश नहीं है, कब उठ रहे हैं कब सो रहे हैं, बस नाम जप करना भक्ति करना। लेकिन जो प्रचारक है वो क्लीन शेव्ड रहता है, नहाता है, जबरदस्त तरीके का स्वच्छता मेंटेन करता है ना। तो ये तो बाहरी स्वच्छता हो गया। हृदय में मैंने बोला है कि प्रचार करना सबसे ज्यादा फास्टेस्ट तरीका है हृदय की शुद्धिकरण करना। तो स्वच्छता ये जो गुण है ये प्रचारक के अंदर पाया जाता है, ना कि जो प्रचार नहीं करते उनके अंदर, है ना। उसके बाद क्या है, स्थिरता। स्थिरता मतलब एक ही स्थिति में बने रहना, है ना। वो स्थिति क्या है कि हम भक्ति करते रहें। जो प्रचार नहीं करते, है ना, जो प्रचार नहीं करते उनके जीवन में रियलाइजेशन जल्दी जल्दी आते नहीं है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं कि जब भी इनके जीवन में प्रशंसा आती है या खुशी के पल आते हैं नाचते हैं, और जब दुख के पल आते हैं रोते हैं। लेकिन जो प्रचारक है उसको रियलाइजेशन आती है, भगवान उसको रियलाइजेशन देते रहते हैं। उन रियलाइजेशन की वजह से उसको पता है कि ये दुख क्यों आ रही है, सुख क्यों आ रही है। सुख आ रही है तो उस सुख के क्षणों को, उसको सुख में आने वाली वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाता है। दुख क्यों आ रही है, ताकि मेरा शुद्धिकरण हो। तो दोनों ही स्थिति में वो स्थिर रहता है प्रचारक। लेकिन जो प्रचार नहीं करते उनके अंदर स्थिरता बहुत मुश्किल है। उसके बाद क्या है, आत्म संयम। जैसे जैसे मैंने बोला है कि प्रचारक को बहुत ज्यादा केयरफुली रहना पड़ता है कि मैं कुछ गलती ना करूं, बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इस्कॉन, है ना। जो प्रचार नहीं करते, मैंने बोला ना, अनेकों इस्कॉन डिवोटीज को मैंने देखा हुआ है जो कि सड़क में मोमोज खाते हैं, पानी पूरी खाते हैं। लेकिन मैंने कभी भी कोई प्रीचर को नहीं देखा है करते हुए, बिकॉज प्रीचर इज अ रिप्रेजेंटेटिव, है ना। भगवान का, गुरु का, संस्था का रिप्रेजेंटेटिव है और वो गलती नहीं कर सकता। तो प्रचार करना हमारे अंदर आत्म संयम को बढ़ाता है। जो प्रचार नहीं करते उनको, अरे कौन को कौन देखने वाला है, किसी को पता भी है कि वो एग्जिस्ट करता है दुनिया में, कुछ भी करे, है ना। इसलिए जो प्रचार नहीं करते वो लोग सारे प्रकार के इंद्रिय तृप्ति करते हैं, हाँ। जो प्रचार करते हैं आत्म संयम, इंद्रिय तृप्ति नहीं करते, वो इंद्रियों को संयम करते हैं। तो अगला आता है इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग। तो इसके ऊपर हमने बात कर चुके हैं कि प्रचार करना सबसे फास्टेस्ट वे है हृदय के शुद्धिकरण करने का। और जो प्रचार नहीं करते इनका बहुत लेट से एक गुण आता है उनके अंदर, मिथ्य अहंकार का अभाव। ये बिल्कुल ऊपर के दम्भहीनता का ही एक गुण है कि उसको समझ में आ गया कि मेरे वजह से कुछ नहीं होने वाला इस दुनिया में, मैं कुछ चेंजेस नहीं ला सकता, मुझे कृपा चाहिए। तो उसका मिथ्य अहंकार बहुत जल्दी टूट जाएगा जो प्रचार करते हैं। और प्रचार करने से मिथ्या अहंकार दूसरे तरीके से कैसे टूटता है, दिव्य ज्ञान की वजह से। कि कभी कभी प्रचार करने के वक्त उसको ऐसे ऐसे बातें क्लियर होना शुरू हो जाता है जो कि उसको पढ़ाई करने में, हरि कथा सुनने में क्लियर नहीं हुआ था। ये उस समय उसके हृदय में बैठे परमात्मा उससे बात करवा रहे होते हैं और उसको तुरंत समझा भी रहे होते हैं कि इसका असली मतलब ये है। इसलिए उसका जो मिथ्या अहंकार है और जल्दी कटता है।
जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दोषों की अनुभूति, कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दोषों की अनुभूति का मतलब ये है कि ये सब इस जगत में है और ये सब बातें जो है लोगों को दुखी कर रहे हैं, है ना। लेकिन जो प्रचार नहीं करते उनको इससे लेना देना क्या है? बस भक्ति करो, है ना। प्रचार नहीं करते, भक्ति करो, मजे में रहो। जब प्रचार करते हैं वो देखते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि के ये जो अनेकों दुख हैं लोग जो झेल रहे हैं, मुझे इनको इनसे बचाना है, तो उनको अनुभूति होना शुरू होगी कि ये कितने खतरनाक है ना। उसका आता है वैराग्य। जो प्रचार नहीं करते आप उनको बोलो कि यार तू कितने दिन घर में सड़ा रहेगा, बाहर आना, है ना, बाहर आ, भक्तों से मिल, है ना, थोड़ा घूम। बोलेगा नहीं भाई, है ना, घर अच्छा है, यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं देता, अच्छे से नाम जप कर सकता हूँ, वो घर से अटैच हो गया है। लेकिन जो वैरागी है, जो प्रचारक है, उसको एक जगह टिकता ही नहीं, वो अनेकों जगह घूमता रहता है। जो सन्यासी है वो तो एक जगह रहते भी नहीं है। ब्रह्मचारी तो अनेकों जगह घूमता है लेकिन फिर से आता है अपने ब्रह्मचर्य आश्रम में। जो गृहस्थ है अपने घर वापस आएगा ना प्रचार करके, लेकिन वो उतना ट्रैवल करने की वजह से उसके घर से आसक्ति खत्म हो जाती है। जिस परिवार के लिए जो प्रचार नहीं करते, इतना सुबह शाम मर रहे होते हैं, प्रचार करने वाला अपने परिवार से, जो कि अगला पॉइंट है, क्या अगला पॉइंट क्या है? संतान, पत्नी, घर तथा अन्य वस्तुओं की आसक्ति से मुक्ति, जो कि वैराग्य के लक्षण है ना। तो जो व्यक्ति प्रचार करते हैं वो अपने घर से, अपने परिवार से, अपने संतान से, अपनी पत्नी से बहुत जल्दी निरासक्त हो जाते हैं। तो एक बार हमारे तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी ने श्रीला प्रभा जी से इच्छा प्रकट की कि वो विवाह करना चाहते हैं। जब ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद वो उन्होंने इच्छा किया मुझे विवाह करना है। तो प्रभा जी ने बोला ठीक है विवाह करो, है ना। तो विवाह करने के 1 साल के अंदर ही तमाल कृष्ण महाराज जी के अंदर इच्छा आना शुरू हो गया कि मुझे सन्यासीम की तरह जबरदस्त प्रचार करना है, क्योंकि सन्यासीम को प्रचार करने का मौका भर भर के मिल रहा था, गृहस्थों को नहीं मिल रहा था। तो प्रचार करने के भाव तो बहुत तीव्र था तमाल कृष्ण महाराज जी के अंदर, है ना। तो उन्होंने देखा कि ये प्रचार नहीं कर पा रहा हूँ गृहस्थ जीवन की वजह से। तो उन्हें प्रचार करने के लिए उन्होंने प्रभुपाद जी से बोला कि प्रभुपाद मुझे सन्यास चाहिए। उन्होंने बोला शादी करके कितना साल हुआ है? 10 महीने। और तुम्हें सन्यास लेना है शादी करने के बाद? तुम्हारी पत्नी का क्या होगा पता है? कितना दुखी होगी वो, है ना, वो मेरी बेटी जैसी है। तो उन्होंने बोला आप बात कर लीजिए उनसे, है ना। तमाल कृष्ण महाराज जी के पत्नी से उन्होंने पूछा कि क्या तुम तैयार हो, अपने पति को सन्यास देना चाहता है? उन्होंने बोला क्या प्रभुपाद आपको इससे खुशी होगी? प्रभुपाद जी ने बोला हाँ खुशी होगी ही, कि ये अनेकों जगह घूमेगा, प्रचार करेगा, कृष्ण कॉन्शियसनेस फैलेगी, इससे मुझे इससे खुशी होगी। उन्होंने बोला प्रभुपाद आपके लिए कुछ भी ले लो इसको। क्योंकि उनकी पत्नी जो है वो भी प्रचारक है, तो डिटैच्ड, है ना, डिटैच्ड। प्रचारक के लोगों का सबसे बड़ी खासियत बात है कि बहुत जल्दी परिवार से, लोगों से डिटैच हो जाता है, ठीक है। और डिटैचमेंट बहुत जरूरी है गोलोक वृंदावन या वैकुंठ जगत प्राप्त करने के लिए। अगर गोलोक वृंदावन वैकुंठ जगत प्राप्त करना है और अगर आपके भौतिक लोगों में किसी भी व्यक्ति से अटैचमेंट है, भूल जाओ गोलोक वृंदावन को, कभी नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है। उसके बाद मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जो मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति रखता है वो गोलोक वृंदावन आ सकता है, वैकुंठ जगत आ सकता है। तो कृष्ण के प्रति निरंतर अनन्य भक्ति ये कैसे डेवलप होती है प्रचारक के अंदर? जब वो देखता है कि हर एक कष्ट के समय में कोई ना कोई आता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि उसको हेल्प हो जाती है। देखता है वो हर सिचुएशन में कृष्ण का हाथ को देख सकता है। एक प्रचारक जितना कृष्ण के हाथ को देखता है अपने जीवन में, उतना प्रचार नहीं करने वाला मरने तक कभी नहीं देख सकता। अगर प्रचार ना करने वाला व्यक्ति जीवन में 100 बार कृष्ण के हाथ को देख पाया, तो प्रचार करने वाला लाखों बार देख पाएगा कृष्ण के हाथों को। कृष्ण कैसे उसको हर बार उसको हेल्प करते हैं परमात्मा के रूप में या किसी व्यक्ति के रूप में,
जब वो देखने लगता है तो कृष्ण के लिए प्रेम उसका और बढ़ने लगती है कि मुझे हर सिचुएशन में कृष्ण हेल्प कर रहे हैं, कि कृष्ण कितने अच्छे हैं। इस गुण की वजह से, प्रचार की वजह से कृष्ण के लिए उसके अंदर अनन्य भक्ति आ जाती है कि हर कष्ट में, जब मैं कष्ट में रहता हूं, दूसरा कोई मुझे हेल्प नहीं करता कृष्ण के अलावा। तो कृष्ण के लिए अनन्य भक्ति उसके अंदर आनी ही आनी है जब प्रचार करते हैं। एकांतवास की इच्छा। अब कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि ये तो बहुत, आप फंस गए ना, तुम बोल रहे थे ना कि प्रचारक के अंदर सारे गुण आते हैं, सारे गुण आते हैं। एकांतवास की इच्छा तो जो प्रचार नहीं करते, जो भजन आनंदी है, उन्हीं के अंदर आती है ना। प्रचार के अंदर एकांतवास की इच्छा कैसे आएगी? वो तो लोगों के साथ रहने की इच्छा आएगा, करेगा वो, है ना। तो श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि जो एक अच्छा गोष्ठानंदी है वही एक अच्छा भजनानंदी बन सकता है। तो जो व्यक्ति डायरेक्टली भजनानंदी बनने के लिए, बिना प्रचार किए डायरेक्ट भजनानंदी बनने के लिए भक्ति करते रहते हैं, इनको एकांतवास से घुटन होने लगती है और ये इंद्र तृप्ति के लिए इधर उधर भटकने लगते हैं। लेकिन जो प्रचारक है ना, वो अपने जीवन में अनेकों साल प्रचार करने के बाद उसके अंदर अब इच्छा आती है कि अब मुझे केवल और केवल कृष्ण को ही समय देना है। इसको बोलते हैं एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जो कि जो प्रचार नहीं करते उनके अंदर कभी नहीं आ सकता। ये केवल प्रचार के अंदर ही आ सकता है गुण। ठीक है। उसके बाद है अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव। इसको मैंने एक्सप्लेन किया है, स्थिरता में, है ना। जो प्रचारक है वो कष्ट की स्थिति में ना ही कमजोर होता है, और जब अच्छी स्थिति आती है वो ना ही नाचता है। उसको पता है अच्छी स्थिति आई है ताकि मैं और अच्छा प्रचार कर सकूं, बुरा स्थिति आई है ताकि मेरे अंदर की घमंड को तोड़ सके। तो संभव रहता है कि कृष्ण मेरे साथ हमेशा है। भौतिक लोगों से निरासक्ति। जब प्रचार नहीं करते वो भौतिक लोगों से आसक्त रहते हैं क्योंकि उनको भौतिक लोगों से कुछ बेनिफिट चाहिए, है ना। जब प्रचार करते हैं भौतिक लोगों से निरासक्त क्यों है? क्योंकि वो भौतिक लोगों को कुछ देना चाहते हैं। जब प्रचार नहीं करते वो भौतिक लोगों से कुछ लेना चाहता है। जब प्रचार करते हैं वो भौतिक लोगों को कुछ देना चाहता है। आप नॉर्मली देखो, जो देते हैं हमेशा वो निरासक्त होते हैं, जो लेने वाला होता है और ज्यादा आसक्त होते रहता है ना। तो अगर आप किसी व्यक्ति के लिए आसक्ति तोड़ना चाहते हैं, उससे लेना बंद करके उसको बस देना स्टार्ट कर दो, आपके अंदर उस व्यक्ति के लिए आसक्ति कम होना शुरू हो जाएगा। तो प्रचारक हमेशा कुछ ना कुछ देता ही रहता है, देता ही रहता है, तो किसी के लिए उसके अंदर अटैचमेंट रहती ही नहीं है ना। उसका आता है आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना। जो प्रचारक है वही इस बात को रियलाइज कर सकता है कि गोलोक वृंदावन जाना कितना जरूरी है। जो प्रचार नहीं करता वो इस बात को रियलाइज नहीं कर सकता, क्योंकि प्रचार करने वाले लोगों को जबरदस्त तरह के प्रचार करना है, लेकिन ये भौतिक शरीर इतना थर्ड क्लास है कि बार बार बीमार पड़ता है, बार बार कष्ट देता है। जैसे बीच में अमोघल्ला प्रभु का थ्रोट पेन आ गया था, जिसकी वजह से वो 1 महीने तक ऑडियो रिकॉर्ड नहीं, वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तब अमोघल्ला प्रभु कह रहे हैं इंटरव्यू में, मुझे लग रहा था कि मुझे मेरा बॉडी स्पिरिचुअल क्यों नहीं है। अगर मेरे पास नारद मुनि की तरह स्पिरिचुअल बॉडी होता तो मैं कभी बीमार पड़ता ही नहीं, है ना। तो आत्म साक्षात्कार की महत्व को जानना, है ना, स्पिरिचुअल बॉडी गोलोक वृंदावन में जाने की महत्व को जानना, ये प्रचारक को ही समझता है, क्योंकि वो इस बॉडी की तुच्छता को समझ पाता है कि मैं इतना प्रचार करना चाहता हूँ कि ये बॉडी कितना तुच्छ है कि मुझे साथ ही नहीं दे रहा। तब उसके अंदर इच्छा आती है कि मैं स्पिरिचुअल बॉडी हो जाए मेरा, है ना, ताकि मैं और जबरदस्त प्रचार करूं। तो प्रचार करने से ये गुण बहुत तेजी से आ जाता है, जबकि प्रचार नहीं करते उनके अंदर कभी नहीं आता, कभी आता ही नहीं है ना। उसके बाद है परम सत्य का अनुसंधान, है ना। परम सत्य का अनुसंधान का मतलब यह है कि परम सत्य के लिए ही कार्य करना। परम सत्य को जानना नहीं बोला है, अनुसंधान मतलब परम सत्य के लिए ही कार्य करना।
तो परम सत्य कौन है? कृष्ण। कृष्ण के लिए कार्य करना, प्रचार तो कृष्ण के लिए कार्य है ना। देखो, अटेंटिव नाम जप के ऊपर मैंने 6 ऑडियो बनाए। आपका अटेंटिव हुआ है या नहीं मुझे पता नहीं, मेरा खुद का हो गया। तो परम सत्य के तरफ हम और तेजी से बढ़ते हैं प्रचार करने से, क्योंकि परम सत्य के बारे में बात करते करते परम सत्य कितना जरूरी है हमें समझ में आ जाता है। जब प्रचार करना शुरू कर देते हैं, आपके अंदर की कन्विक्शन और बढ़ने लगती है और आपका ग्रोथ तेज से होने लगता है, जो कि बाकी लोगों का नहीं हो सकता, है ना। तो मैंने 20 गुण बताए हैं भगवत गीता के। ये सारे के सारे गुण जो प्रचारक है उनके अंदर आसानी से आ जाते हैं, आसानी से। उसको एक्स्ट्रा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, उसको बस प्रचार करना है, उसके अंदर आसानी से आ जाएगा सारे गुण। लेकिन जो प्रचार नहीं करते उनको सालों साल लग जाते हैं, यानी 10 20 30 40 50 साल लग जाते हैं इन सब गुणों को डेवलप करने के लिए। लेकिन एक प्रचारक केवल और केवल 10 साल में ये सारे गुणों को प्राप्त कर सकता है। ये तो मैंने मैक्सिमम बोल दिया, उससे कम अमाउंट में ही प्राप्त कर सकता है प्रचार करने का महत्व। और ये सारे गुण आएंगे तो हम क्या प्राप्त करेंगे? गोलोक वृंदावन, हरी हरी, है ना। तो वैकुंठ जगत प्राप्त करना है, गोलोक वृंदावन प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, देने सारे गुण होना चाहिए। और ये सारे गुण प्रचारक के अंदर तेजी से आते हैं, स्लोली नहीं, तेजी से आते हैं, चिता की स्पीड में, है ना। तो प्रचार करने कितना महत्व है। आप प्रचार ना करके कितना कुछ खो रहे हैं, आपको खुद आइडिया नहीं है ना। जब प्रचार नहीं करते उनको लगता है कि प्रचार करना क्या है। जब व्यक्ति प्रचार करने लगता है उसको समझ में आता है कि प्रचार करना कितना ग्रेट बात है ना। ठीक है, यू आर लूजिंग समथिंग इन योर लाइफ बाय नॉट प्रीचिंग। ठीक है, चलते हैं अगले ऑडियो में।